हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बीएससी। आज हम बात करेंगे बीएससी की, जो कि एनईपी से रिलेटेड है। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो बीएससी आप लोग कर रहे हैं उसकी बात करने वाले हैं। चूँकि बीएससी 3 साल का होता है, बीएससी 3 इयर्स का होता है और पर ईयर 2 सेमेस्टर्स रहते हैं। पर ईयर 2 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने हैं, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर पढ़ने हैं, थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर पढ़ते हैं। तो आज हम इसके डिटेल्स सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे कि फ़र्स्ट ईयर में स्पेशली सेमेस्टर फर्स्ट में आपको क्या क्या सिलेबस है ना पढ़ाया जाएगा और उसके कितने पार्ट होंगे, कितनी उसमें यूनिट्स होंगी, किस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं एग्ज़ाम में। ये सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेमेस्टर वाइज जो टाइटल है पेपर्स का यूजी फिजिक्स कोर्स में, वो ये है कि फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर रहने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पहला एक तो थ्योरी का पेपर होगा, दूसरा प्रैक्टिकल। हर एक सेमेस्टर में अभी मैं बात करूँगा फर्स्ट ईयर में जो 2 सेमेस्टर हैं उसमें एक थ्योरी का पेपर होगा, एक प्रैक्टिकल का पेपर होगा। ठीक है, थ्योरी वाले पेपर का आपका नाम रहेगा मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये टाइटल है, पेपर का टाइटल है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। दूसरा रहेगा जो आपका प्रैक्टिकल रहेगा, उसका पेपर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये उसका पेपर का नाम है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप फर्स्ट ईयर पास कर लेंगे थ्योरी पेपर प्रैक्टिकल पेपर, तो आप फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको थ्योरी का पेपर मिलने वाला है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और प्रैक्टिकल का पेपर जो रहेगा उसका नाम रहेगा थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इसी तरीके से जब आप सेकेंड ईयर में इंटर करेंगे, फर्स्ट ईयर पास कर लेंगे, तो जब आप थर्ड सेमेस्टर में इंटर करेंगे तो उसमें भी एक थ्योरी का प्रैक्टिकल रहेगा। जैसा फर्स्ट ईयर में पैटर्न था सेम, पहला थ्योरी का एक पेपर रहेगा, एक प्रैक्टिकल का पेपर रहेगा। थ्योरी वाले पेपर का थर्ड सेमेस्टर में नाम रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, और ये प्रैक्टिकल जो है उसका नाम रहेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसी तरीके से जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, फोर्थ सेमेस्टर में जो थ्योरी का पेपर है फिजिक्स का, उसका नाम है प्रॉस्पेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये थ्योरी का हो गया। फिर प्रैक्टिकल जो रहने वाला है उसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इसी तरीके से जब आप 2 साल कंप्लीट कर लेंगे अपनी बीएससी के, तो आप थर्ड ईयर में इंटर कर जाएंगे। थर्ड ईयर का मतलब 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, आप 2 बार मतलब 2 सेमेस्टर आपके थर्ड ईयर में भी होंगे। तो जो यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा बदलता है पेपर्स का, यहाँ पर थ्योरी के 2 पेपर्स रहेंगे आपके, 2 पेपर्स थ्योरी के रहेंगे और एक प्रैक्टिकल रहेगा, जैसे कि पिछले सेमेस्टर्स में चलता आया है। बस यहाँ पे कितना फ़र्क है, थ्योरी के 2 पेपर्स हो जाने हैं, एक बढ़ जाएगा। तो जो 5th सेमेस्टर है वहाँ पर जो थ्योरी के पेपर्स हैं उनका नाम है क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो हैं दोनों पेपर्स रहने वाले हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल्स आपको रहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। ऑप्टिक्स और लेजर्स के आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे 5th सेमेस्टर में। ऐसे ही जब आप 6th सेमेस्टर में प्रवेश करेंगे तो आपको 2 थ्योरी के पेपर, जिनका नाम है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। थ्योरी का दूसरा पेपर जो रहने वाला है एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। प्रैक्टिकल भी इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स। तो इस तरीके से आपने अभी देखा कि आपका जो बीएससी है 3 साल का है। बीएससी आपका 3 साल का है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, इसके थ्योरी प्रैक्टिकल का आपका पेपर होगा। सिमिलर वे में थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इसमें भी एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। जब आप थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, उसमें क्या है 2-2 थ्योरी के पेपर हो जाएंगे, एक प्रैक्टिकल रहने वाला है। ठीक है, अब बात आती है कि बाई चांस कोई बच्चा जो है ना फेल हो जाए, है ना, वो अपने फिजिक्स के वो जो है ना अपने 3 साल कंप्लीट ना कर पाए। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि मान लो कोई भी बच्चा फेल हो जाता है ना, फर्स्ट ईयर पास कर लेता है, थर्ड ईयर में वो फर्स्ट ईयर पास हो जाता है और सेकेंड ईयर में फेल हो जाता है थर्ड सेमेस्टर में। तो अगर वो मान लो क्विट कर देता है, अपनी बीएससी को छोड़ देता है कि मैं नहीं करूँगा कंटिन्यू, तो एनईपी 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये प्रावधान है कि आपको 1 साल जो आपने कंप्लीट किया है,
इसको आपको वेस्टेज नहीं होगा, बर्बादी नहीं होगी आपकी 1 साल की जो आपने समय दिया है या जो आपने पढ़ाई की वो आपकी बर्बाद नहीं जाएगी। तो इसमें जो प्रावधान है वो ये है कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट। किसमें? इन बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। क्योंकि आपने जो फर्स्ट ईयर में फिजिक्स को ऑप्ट किया है, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ये क्या है? बेसिक फिजिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और जो जस्ट लाइक अगर कहें हम तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा इन बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। तो जहाँ पर भी इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो ये क्या है? एक सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, जगह जगह पे अपनी उनकी उपयोगिताएं हैं। तो जहाँ पर मान लो कहीं पर भी आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा, लिखा होगा कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए इन बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो वहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट ये लगा सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। फिर मान लो सपोज करते हैं ये केस ये बनता है कि मान लो किसी ने फर्स्ट ईयर भी पास कर लिया और सेकेंड ईयर भी पास कर लिया, ऐसा भी केस आ सकता है। तो उस केस में क्या होगा? और थर्ड ईयर नहीं कर रहा है ना, तो उस केस में क्या होगा कि उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। डिप्लोमा मिल जाएगा तो किस में मिलेगा? उस पर लिखा रहेगा इन अप्लाइड फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है ना उसमें लिखा रहेगा, उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। अब मान लो सपोज करते हैं कि कोई बच्चा ऐसा है, मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही रहते हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट ईयर भी पास कर लिया, सेकेंड ईयर भी अच्छे से पास कर लिया और थर्ड ईयर भी अच्छे से पास किया। तो उस केस में क्या होगा? उसको फिर डिग्री अवार्ड हो जाएगी। जैसे अभी पुराना जो बीएससी चलता था पुराने डरे से, तो उससे उसके अकॉर्डिंग क्या जैसे डिग्री मिलती थी वैसे यहाँ पर भी डिग्री मिल जाएगी इन बैचलर ऑफ साइंस, मतलब बीएससी की डिग्री उसको मिल जाएगी, है ना। तो ये तो रहा कि बीएससी एनईपी के अकॉर्डिंग किस तरीके से चलने वाली है आपकी। अगर कहीं पर आपका छूट जाता है 1 साल तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरा साल नहीं कर पा रहे हैं तो अगर दूसरा साल भी कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा इन अप्लाइड फिजिक्स एंड विद इलेक्ट्रॉनिक्स, और तीसरा भी साल पूरा कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी इन बैचलर ऑफ साइंस में। ठीक है, तो इस तरीके से, तो चूँकि आज हम स्पेशली बात करेंगे कि आपका जो बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर है, सेमेस्टर फर्स्ट की, पर्टिकुलर सेमेस्टर फर्स्ट की, और उसमें भी फिजिक्स की हम बात ही कर रहे हैं चूँकि, तो इसमें जो थ्योरी का पेपर रहने वाला है आज हम बात करेंगे थ्योरी के पेपर में आपकी कितनी यूनिट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये पेपर का टाइटल हो गया मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसमें 2 पार्ट रहने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का नाम है बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स और पार्ट बी का नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ठीक है, तो ये जो पार्ट ए है ये देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है। तो इसमें पार्ट ए में भी 4 यूनिट रहने वाली हैं और पार्ट बी में भी 4 यूनिट रहने वाली हैं। तो दैट मीन्स 4+4 कितनी यूनिट्स आप पढ़ने वाले हैं? 8 यूनिट्स। जो थ्योरी का आपका पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इसमें आप 8 यूनिट्स पढ़ने वाले हैं। 8 यूनिट्स आपको पढ़ाई करनी होगी। तो पहले पार्ट में भी 4 यूनिट हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट। पहली यूनिट का नाम है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। दूसरी यूनिट का नाम है वेक्टर कैलकुलस। तीसरी यूनिट का नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। चौथी यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू टेंसर्स। पाँचवीं यूनिट जो पार्ट बी में आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसका नाम है डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। छठी यूनिट का नाम है डायनामिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। आठवीं यूनिट का नाम है वेव मोशन। चूँकि ये जो यूनिट्स हैं ये आपने 12th में कहीं ना कहीं इनका बेसिक्स पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि वेक्टर क्या होता है तो आप जानते होंगे, है ना, कि वेक्टर क्या होता है। आपने 11th 12th में ये चैप्टर पढ़ा है कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर का अलजेब्रा क्या है, वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है ना, वेक्टर को घटाया कैसे जाता है, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं आपने बेसिक्स पढ़ रखा है कि वेक्टर की टेल क्या होती है, वेक्टर का हेड क्या होता है, दो वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है, ठीक है। ये सब आपने पढ़ लिया होगा, इतनी ऐसा हम मान के चल रहे हैं। नहीं अगर पढ़ा है फिर भी हम जब ये यूनिट स्टार्ट करेंगे थ्योरेटिकल पेपर तो उसमें आपको बेसिक्स से लेके चलेंगे, समझाएंगे, और देन उसके बाद जो बीएससी का सिलेबस है उसको फिर हम आपको इन डीप पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अलजेब्रा की जब बात करें, इससे वेक्टर अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब इन द सेंस ऑर्डिनरी अलजेब्रा, ऑर्डिनरी अलजेब्रा का मतलब प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, यही होता है ऑर्डिनरी अलजेब्रा का मतलब, ठीक है। अलजेब्रा का मतलब प्लस माइनस, जोड़ा कैसे जाए किसी चीज़ को घटाया कैसे जाए, किसी चीज़ को गुणा कैसे किया जाए, किसी चीज़ को भाग कैसे किया जाए, ये चीज़ें हम यहाँ पे सिखाएंगे आपको। तो वेक्टर कैलकुलस, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक वेक्टर का कोई क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। तीसरी है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में आपने देखा होगा, आपने इस तरीके से बना हुआ देखा होगा कि ये एक्स एक्सिस लिख देते थे इंटर में वाई और ये जेड,
जेड एक्सिस लिख देते थे, है ना, और इसको कह देते थे ये एक्स वाई जेड है और ये इसका ओरिजन है, ये एक्स हो गया, एक वाई है, जेड ये इसका ओरिजन है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन वेक्टर आर है, इस तरीके से कह देते थे। तो यहाँ पर हम समझाएंगे कि अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं। अभी आपने चूँकि यही सिस्टम पढ़ा होगा जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, है ना, ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में कंपैरिजन करेंगे, क्यों एक दूसरे से अलग हैं, उनके साथ में आपस में रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चूँकि आपने वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर में पढ़ा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी दो, मतलब क्वांटिटी हमारी दो तरह की होती है, इंटर में पढ़ा होगा, एक स्केलर्स, दूसरी वेक्टर्स। तो एक स्केलर्स एक होती है, वेक्टर दूसरी होती है। तीसरी तरह की एक क्वांटिटी और होती है, देखो स्केलर्स में जैसे आपने पढ़ा होगा, स्केलर्स में पढ़ा होगा कि नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। साथ ही साथ वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन तो होती है, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड तो होता ही है जो स्केलर में होता है, और साथ ही साथ उनमें क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। डायरेक्शन का भी बोध होता है। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन का भी बोध कराती हैं वो हमें, और मैग्नीट्यूड का भी बोध कराती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। फिर एक तीसरी तरीके की क्वांटिटी और आई जिनमें मैग्नीट्यूड तो रहता ही रहता है, मैग्नीट्यूड तो रहता ही रहता है, प्लस उनमें मल्टीपल डायरेक्शंस होती हैं, मल्टीपल डायरेक्शंस होती हैं। ऐसी क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी, टेंसर कहते हैं उनको, ठीक है। तो टेंसर क्या है यहाँ पर हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, हम यहाँ पर आपको 4th यूनिट में इंट्रोड्यूस कराएंगे। चूँकि ये पार्ट 1 में चूँकि बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स ही चल रहा है तो वेक्टर और स्केलर यहाँ पढ़ा देंगे हम आपको। फिर तीसरी क्वांटिटी जो होती हैं, जो टेंसर होती हैं, टेंसर्स, तो टेंसर के बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्शन ही सिर्फ लिखा है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बताएंगे, समझाएंगे, एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आएंगी, ठीक है। अब हम जैसे ही पार्ट बी में बढ़ेंगे तो डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कोई सिस्टम रहेगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, उन पार्टिकल्स के मोशन के बारे में हम बात करेंगे, डायनामिक्स के बारे में बात करेंगे, गतिशील अवस्था की बात करेंगे पार्टिकल्स की, ठीक है। रिजिड बॉडी, ऐसी बॉडी है ना जिसमें पार्टिकल्स जो है ना क्या है, रिजिडली टाइटली बाउंड है एक दूसरे से, वो रिजिड बॉडी, आपने रिजिड बॉडी के बारे में भी इंटर में पढ़ा होगा, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल डायनामिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने रिजिड बॉडी वाले सेक्शन में। मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स का मोशन कैसे होता है, प्लैनेट्स जो हमारे हैं ना वो किस तरीके से मोशन में होते हैं, ये हम 7th यूनिट में बात करेंगे इन डिटेल, है ना। 8वां जो यूनिट रहने वाला है वेव मोशन, वेव मोशन जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इस तरीके से जो भी मोशंस रहते हैं उनकी बात करेंगे डिटेल में, डेरिवेशन जो रहेंगे उनको प्रॉपर वे में हम आपको कराएंगे, और आपको समझ आएगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं रियल लाइफ के साथ, विद एग्जाम्पल्स हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि हमारा जो रहने वाला है सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में, सेमेस्टर फर्स्ट की अभी इन डिटेल बात कर रहे हैं, थ्योरी का पेपर तो अभी मैंने बता ही दिया, थ्योरी के पेपर में 2 यूनिट्स रहेंगी, मतलब सॉरी 2 पार्ट्स रहने वाले हैं, पार्ट 1 पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 4 यूनिट्स रहेंगी, पार्ट बी में 4 यूनिट्स रहेंगी, टोटल यूनिट्स 8 हो गई। तो दैट मीन्स अब हम 8 यूनिट्स के थ्रू मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स को पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसकी बात करेंगे। तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका सिलेबस जो रहने वाला है, ठीक है, लैब एक्सपेरिमेंट लिस्ट, इसमें आपके 14 प्रैक्टिकल दिए गए हैं, जो आपका सिलेबस है एनईपी का उसमें 14 प्रैक्टिकल दिए हैं। पहले प्रैक्टिकल का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लाई व्हील, दूसरे प्रैक्टिकल का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इरेगुलर बॉडी बाय इनर्शिया टेबल, इनर्शिया टेबल के थ्रू हम इसको वेरीफाई करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इरेगुलर बॉडी का। तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाय स्टैटिस्टिकल मेथड, हॉरिजॉन्टल या बर्टन्स ऑपरेटस के थ्रू। चौथा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाय डायनामिकल मेथड, इस पर हो सकता है डिस्क, हो सकती है मैक्सवेल्स नीडल, ये पढ़ेंगे। पांचवा यंग्स मॉडुलस बाय द बेंडिंग बीम। छठा है यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो बाय सेरलस मेथड, ठीक है, पॉइजन रेशियोज ऑफ रबर बाय रबर
ट्यूबिंग। इस तरीके से 8वां ये हो गया सरफेस टेंशन ऑफ ए वाटर बाई कैपिलरी राइज मेथड के थ्रू। इस तरीके से सरफेस टेंशन हम वाटर का पता करेंगे। फिर ये जो दूसरा मेथड है जैगर्स मेथड, इसके थ्रू भी हम वाटर का सरफेस टेंशन पता करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता, पानी की जो श्यानता है ना, इस मेथड के थ्रू हम पता करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाई बार पेंडुलम, बार पेंडुलम के थ्रू हम क्या करेंगे, ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो पता करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सोनोमीटर के थ्रू हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मीन्स जो रहता है हमारा एसी रहता है उसका जो मीन्स है उसकी फ्रीक्वेंसी पता करेंगे सोनोमीटर के थ्रू। हाइट ऑफ वेल्डिंग बाई सेक्सटेंट, ठीक है, इसके थ्रू ये 14वां प्रैक्टिकल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड इलेक्ट्रिकली मेंटेनिंग ट्यूनिंग फॉक या अल्टरनेटिंग करंट सोर्स यूजिंग मेल्डेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये 14 प्रैक्टिकल है, लेकिन ज़रूरी नहीं आपको 14 प्रैक्टिकल करनी, हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इतने प्रैक्टिकल हुई। ठीक है, तो उसके लिए क्या है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो रहता है, जो आपका स्पेसिफिक कॉलेज है या जो भी आपका जहाँ पढ़ते हैं, वो क्या कर सकता है, इसमें ऐड भी कर सकता है, ये मॉडिफाई कर सकता है या चेंज कर सकता है द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द सेम स्टैंडर्ड इन द सब्जेक्ट। जो उसके पास ऑपरेटर्स हैं ऑलरेडी पहले से, बीएससी पहले से चल रही है, यानी फिर 2020 के बाद से लागू हुई, तो उसके पास जो ऑपरेटर्स हैं, जो उसके प्रैक्टिकल्स हैं, उसके थ्रू वो इनको मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, ये उसका अपना ऑरा है। ठीक है, द इंस्टीट्यूशन में सजेस्ट मिनिमम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से 6। अब किसी इंस्टीट्यूशन में मान लो ये 14 प्रैक्टिकल ही नहीं है, तो वो कह रहा है मैं आपको 6 करवाऊंगा, बच्चों को कहता है, तो वो 6 करवा सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ, ये लिखा है देखो, मिनिमम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 6 तो करवाने ही करवाने हैं। टू बी परफॉर्म्ड बाई ईच स्टूडेंट पर सेमेस्टर फ्रॉम द लैब एक्सपेरिमेंट लिस्ट। जो लैब की एक्सपेरिमेंट लिस्ट है उसके थ्रू क्या करेगा, प्रत्येक स्टूडेंट कम से कम 6 प्रैक्टिकल तो परफॉर्म करेगा ही, ऐसा यहाँ पे प्रावधान है। दूसरा क्या है, द इंस्टीट्यूशन में सजेस्ट मिनिमम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से 3 टू बी परफॉर्म्ड बाई ईच स्टूडेंट सेमेस्टर फ्रॉम ऑनलाइन वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में अभी मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा, किसी अलग वीडियो में डिटेल में बात करूँगा। ठीक है, ये बातें समझ आ रही। अब जो ये है, जो आप प्रैक्टिकल की जो हम बात कर रहे हैं, इसके लिए सजेस्टिव रीडिंग्स क्या हैं, आप सीपी श्रीवास्तव एंड संजीव श्रीवास्तव, ये नाम है प्रैक्टिकल फिजिक्स के नाम से एक बुक आती है, प्रकाश बुक डिपो बरेली की, ये प्रकाश बुक डिपो है ना, ये इन्होंने छापी है, और श्रीवास्तव सक्सेना नाम से आती है, ये आप ले सकते हैं, बढ़िया बुक है। या गुप्ता कुमार की बुक ले सकते हैं, असल गुप्ता वी कुमार, लेकिन शॉर्ट में गुप्ता कुमार की बुक नाम से मिलेगी, प्रैक्टिकल फिजिक्स की रहेगी। ये प्रगति प्रकाशन की आती है, मेरठ, मतलब इस तरीके से। ठीक है, और भी ये बहुत सारी किताबें हैं, या 4-5 बुक्स यहाँ सजेस्टेड हैं, लेकिन आपको मैं ये 2 सजेस्ट कर रहा हूँ, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रैक्टिकल वाला सिलेबस, और कितने मिनिमम नंबर आप करने हैं, किस तरीके से क्या होगा। इन्हीं में से जब आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो क्या होता है ना, बच्चे डरे डरे रहते हैं कि अरे पता नहीं हमने फाइल नहीं बनाई, या हमने ना कर नहीं पाए, कितने 6 में से हमने 2 ही कर पाए हैं, तो कितने नंबर मिलेंगे, डरे डरे रहते हैं। तो देखो मैं आपको यहाँ पे स्पेशली बता दूँ सजेस्टेड, ठीक है, क्या है कि 15 मार्क्स फॉर रिकॉर्ड फाइल, रिकॉर्ड जो फाइल आप बनाते हैं प्रैक्टिकल फाइल, उसके लिए आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे, 15, ठीक है, प्लस 5 मार्क 15 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। वाइवा जो हम वाइवा देंगे, अगर आप अच्छे से तैयार किए तो वाइवा भी हम दे देंगे। प्लस 5 मार्क्स फॉर क्लास इंटरेक्शन, क्लास में आपकी उपस्थिति या जो भी ड्रेस सेंस है, या जो भी टीचर के साथ कन्वर्सेशन है ना, जो भी रवैया है आपका क्लासरूम में, वो डिपेंड करता है। तो 15 फाइल के, 5 किसके हो गए वाइवा के, और 5 किसके हो गए क्लास इंटरेक्शन के, टोटल कितने हो गए 25 नंबर। 25 नंबर का ये जो है आपका इंटरनल होगा, और 75 नंबर का आपका क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। समझ आई। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की भी बात हो गई, और ये जो है ना पार्टी की, जैसे भी बात कर रहे थे वेक्टर अलजेब्रा की बात करेंगे, तो ये जो है ना वेक्टर अलजेब्रा में कोऑर्डिनेट रोटेशन रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन एज द बेसिस ऑफ डिफाइनिंग स्केलर्स वेक्टर सूडो वेक्टर्स, है ना, स्केलर्स सूडो वेक्टर्स, इस तरीके से ये जो भी है ये आपको पढ़ाया जाएगा। जैसा कि अभी मैंने बात की, ये उसका सिलेबस है, ठीक है, ये पार्ट बी का सिलेबस है। तो ये सब आपको, इसकी भी कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, थ्योरेटिकल जो पेपर है ना, लेकिन ये कुछ खास नहीं है। ठीक है, इससे अगर आप पढ़ेंगे तो वाकई भ्रमित हो सकते हैं। ठीक है, और बेटर यही रहेगा कि अगर आप चाहेंगे तो हम आपको इनके जो हम पढ़ाएंगे उसके क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दें। ठीक है, वो किस चैनल किस माध्यम से करेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा कि किस तरीके से मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिलेबस थ्योरेटिकल पेपर का और प्रैक्टिकल पेपर का। तो इस तरीके से ये रहने वाला है आपका पहला सेमेस्टर।
आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर कोई भी चीज़ आपको क्वेरी है, किसी तरीके से आप और चीज़ समझना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।